उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सभी लोग सही होंगे। तो आइए हम चलते हैं आज 6 जून की करंट अफेयर क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है? इजरायल में। तो देखिए दोस्तों, भारत और इजरायल ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है, जो कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष संस्था देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में करौली जिले में एक विशेष संस्था देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उन्हें हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया है, जिनमें से 11,202 एनीमिक पाया गया है। निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? कौन सा? मेघालय। मेघालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। ITU के महासचिव हेलिन झाओ ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कोनराड के संगम को विजेता पुरस्कार प्रदान किया है। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों को और सड़कों को नाम किस नाम से रखने की घोषणा की है? बाबा साह अम्बेडकर के नाम से रखने की घोषणा की है। हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सभी सड़कों पर कॉलोनी का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है। निम्न में से किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक पहाड़ी देशस्थल के ऊपर देश का पहला और एशिया में सबसे बड़ा पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। यह अब लेशन अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रहों जैसी लक्षण का परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश का नज़र रहेगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस अंतन टेक्नोलॉजी ने इसरो द्वारा निर्मित लॉन्च किया गया है 89 उपग्रह और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया है।
निम्न में से लोकप्रिय वाद्य को प्रयोग करने वाले पद की पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपरी का हाल ही में निधन हुआ है। संतूर का लोकप्रिय वाद्य संतूर के बजाने के लिए प्रसिद्ध और भजन पुरस्कार को सम्मानित भजन सोपरी का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संतूर वादक जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपरे में हुआ था और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुफियान घराने के ताल्लुक़ रखते थे। जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? मेटा। शेरियर सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद जेवियर ओलिवन जल्द ही मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसमें पहले फेसबुक के नाम और जाना जाता था। इसमें विस्फोटक विस्तार के योगदान दिया गया है। निम्न में से किसे हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया ने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य का कार्यभार संभालने व पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंधक निषेध थे। भाटिया शामिल होने के बाद सेबी पास अब 3 टीम है। तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे मेरा पहला नोटिफिकेशन आप लोग के समक्ष हो। तो जय हिंद, जय भारत।